हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का हमारा फर्स्ट यूनिट का नया टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन या लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन। ठीक है, जितनी भी प्रकार की डिजीज़ होती है, सभी डिजीज़ को हम चाहें तो प्रिवेंट कर सकते हैं या डिजीज़ होने के बाद उसके कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को अलग अलग लेवल पर प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें कई स्टेजेस आते हैं कि कभी किसी किसी कंडीशन में हम लोग केवल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं या कभी कभी डिजीज़ हो भी गया तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, डिजीज़ को एक लिमिटेड स्टेज में ही उसको हमको स्टॉप कर देना है और पेशेंट को रिस्टोर कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिस्टोर नहीं कर पाते और उनमें डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि हैंडीकैप्ड आ गए या तो मेंटली रिटार्डेड हो गए, है ना। तो उस कंडीशन में भी हम लोग के पास ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग इनको किस तरीके से रिहैबिटेट करें। तो अपन देखेंगे कि डिज़ीज़ को किस किस तरीके से हम लोग किन किन लेवल्स में हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बेसिक टॉपिक है समझने के लिए कोई भी डिज़ीज़ को। ठीक है, कम्युनिटी लेवल पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग हर एक लेवल पर डिज़ीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन या लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन activities designed to protect patients or other members of the public from actual or potential health threats and their harmful consequences। ठीक है, ये क्या है? ऐसी एक्टिविटी है जो कि प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को, ठीक है, या फिर अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स, या पब्लिक को किससे? पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स, जैसे कि किसी को मलेरिया होने वाला है, ठीक है, तो हम लोगों ने मॉस्किटो नेट यूज़ किया, तो ये भी एक तरीके का प्रोटेक्शन है जो कि हमारे पब्लिक को पोटेंशियल होने वाले ख़तरों से बचाता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। हम लोग डिजीज़ होने से पहले हम काम अपना कर रहे हैं ताकि डिजीज़ ही ना हो। एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, और इनके द्वारा होने वाले हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस को, मतलब होने वाले संभावित खतरों को हम लोग रोकते हैं। ठीक है, और प्रिवेंशन इज़ द एक्शन एम्ड एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ एंड डिसेबिलिटीज़। और क्या है? प्रिवेंशन एक ऐसा एक्शन है जो कि एम करता है इरेडिकेटिंग, ठीक है, पूरी तरीके से किसी भी तरीके की बीमारी को ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, मतलब कि उसको गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर कर देना, या मिनिमाइज़ कर देना इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़, जैसे कि डिजीज़ के खतरे बहुत बड़े जो हो सकते थे। अभी अपन सुन रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, मतलब डिजीज़ का जो खतरनाक स्थिति है, वो पेशेंट नहीं जा रहा है, ठीक है, या उनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ नहीं हो रही है। तो ये था डेफिनेशन। देन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन मोटो है, मेन थीम है, मेन एम है, जिसके बेसिस पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग काम करता है, वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा क्या है? रोकथाम उपचार से बेहतर होता है। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, आप खुद सोच लीजिए कि कैंसर, आप पता है कि लोगों को जब होता है तो उनका लाखों करोड़ों रुपए चला जाता है और फिर भी उनकी जान नहीं बच पाती है। ठीक है, और हम चाहें तो ये ऐसे डिजीज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता उपाय है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? हम लोग स्मोकिंग ही ना करें, ठीक है, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अच्छी लाइफस्टाइल जिए, कोई पैसा खर्च नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डिजीज़ हो जाता है तो क्या है? ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो ये मोटो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमेशा याद रखना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा रोकथाम जो है वो उपचार से बेहतर होता है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पर 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट है प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, सेकंड प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन, फोर्थ टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, कई बुक में आप देखेंगे तो 3 लेवल ही बताएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो प्रीमॉर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन काफ़ी हद तक दोनों में सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्रीमॉर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो अपन एक एक करके सारे प्रिवेंशन को डील करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। दिस इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ पॉपुलेशन ग्रुप। ठीक है, ये एक ऐसा काम है जो कि प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ पॉपुलेशन ग्रुप विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। ठीक है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि हम लोग को संभावित एक ग्रुप को, एक पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को हो सकता है, लेकिन हम उसको रोकना चाहते हैं। ठीक है, ये आता है प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। जैसे कि अभी कोविड फैला हुआ है हर तरफ। ठीक है, यहाँ के कलेक्टर सर चाहते हैं कि जगदलपुर कम्युनिटी जो रायपुर में बुरी तरीके से फैला हुआ है, पर डे 3000 केस मिल रहे हैं, और जगदलपुर में हमको पर डे हार्डली 200 केस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक बहुत बड़े पॉपुलेशन ग्रुप को बचा के रखे हुए हैं अभी भी, वो उस डिजीज़ से जो हम लोगों को हो सकती थी, विच दे हैव नॉट अपीयर्ड, है ना। तो हम लोग के ढेर सारी कम्युनिटी में अभी भी वो डिजीज़ नहीं फैली हुई है। स्पेशल अटेंशन इज़ गिवन इन प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, बेसिकली प्रीमॉर्डियल में हम लोग क्रॉनिक डिजीजेस को ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म वाली डिजीजेस। ठीक है, जिसमें क्रॉनिक इलनेसेस भी होती हैं, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, स्ट्रोक है, ऐसे तरीके के डिजीज़। देन मेन इंटरवेंशन इज़ हेल्थ एजुकेशन। इसका सबसे मेन प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन का काम है, वो क्या है, हेल्थ एजुकेशन करना। ठीक है, हेल्थ एजुकेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों को डिज़ीज़ होने से बचा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे हम लोगों को गवर्नमेंट बार बार एजुकेट कर रही है कि हमको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, बार बार अपने हाथ को वॉश करना है, सैनिटाइज़ करना है, अच्छे क्वालिटी का मास्क यूज़ करना है, ओवर क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है। तो ये बार बार जब गवर्नमेंट बोलती है तो हो सकता है उसमें से 100 लोग में से कम 98% लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीधे सीधे हमारे 98% पॉपुलेशन को इस डिज़ीज़ होने से बचा लेती है। तो इसका सबसे जो मेन इंटरवेंशन वो क्या है, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, बेसिक सा काम है, एकदम बेसिक सा काम है। इन दिस एफर्ट आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम एडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल हैबिट्स थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। ठीक है, इसमें भी हम लोग इंडिविजुअल्स को एनकरेज करते हैं कि वो लोग हार्मफुल लाइफ से दूर रहें, ऐसे लाइफ जो उनके हेल्थ के लिए ख़तरा है उनसे दूर रहें। ठीक है, हम गवर्नमेंट चाहती है कि अल्कोहलिज्म यूज़ ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि स्मोकिंग यूज़ ना करें लोग। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और अच्छा हैबिट्स जिएं। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन के जरिए। इंडिविजुअल एजुकेशन भी हो सकता है और मास एजुकेशन मतलब बड़े पैमाने पर। ठीक है, टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ये एक ऐसे कम्युनिकेशंस आते हैं, मास एजुकेशन आते हैं, जिसमें कि हम लोग एक एजुकेशन को ही बड़े पैमाने पे बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। एग्जांपल्स ऑफ प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑन, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के नेशनल प्रोग्राम्स जो कि पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, या ऐसी पॉलिसीज़ जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, गवर्नमेंट फूड एंड न्यूट्रिशन मिड डे मील प्रोग्राम चलाती है। ठीक है, फिर राइट टू ईट प्रोग्राम चलाती है। ठीक है, इसमें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम बच्चों के लिए होता है। ठीक है, जो स्कूल जाते हैं बच्चे। और सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ में चलता है। फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है सप्लीमेंट फूड। तो ये सब क्या है,
ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि अच्छा फूड और न्यूट्रिशन अगर हम लोगों को देंगे तो डेफिनेटली हम लोग को पता है कि व्हाट यू ईल विल रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो जैसा हम खाएंगे वैसा हम बनेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप अच्छा खाओगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा बने, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वहाँ पर अंडर 5 बच्चे का मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है माल न्यूट्रिशन के कारण से, या कई प्रकार के स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी मॉर्टेलिटीज़ और डेफिशिएंसी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट फूड एंड न्यूट्रिशन चलाती है कि इनको वो फूड बॉर्न डिजीज़ होने से हम बचा सकें, ठीक है। सेकेंड, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ फॉर डिस्करेजिंग स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। गवर्नमेंट ढेर सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि डिस्करेज किया जा सके, ठीक है। डिस्करेज मतलब उसको डीमोट किया जा सके, किसको? स्मोकिंग को, अल्कोहलिज्म को और ड्रग्स को, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट बोलती बहुत कुछ है, लेकिन इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा काम गवर्नमेंट के हिसाब से किया नहीं गया है, ठीक है। जैसे कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बना दिया है, स्मोकिंग कम हो तो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं पीना है, तो उससे लोगों का पीना बहुत हद तक कमी नहीं आएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि बच्चों को 18 साल से कम को नहीं देना है, तो उससे भी पीने वाले और दूसरा रास्ता खोज सकते हैं, ठीक है। और ड्रग्स है, उसमें ड्रग्स का जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है इंडिया में कि बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट सर्च कर करके पकड़ती है। तो ऐसे पॉलिसीज़ बनाए गए हैं ताकि अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग और ड्रग्स से होने वाले हेल्थ हज़ार्ड को रोका जा सके, ठीक है। देन थर्ड, टू प्रमोट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़ाए जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलना चाहिए उसको, पार्क, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ आगे बढ़ा रही है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में आगे आएँ, ठीक है। देन मेकिंग मेजर चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, ठीक है। हमको अपना लाइफ स्टाइल को बड़े पैमाने पर बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना, सेकंड है अच्छे डाइट लेना, अच्छा स्लीप लेना, एक्सरसाइज का होना, अच्छा फूड का होना, क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना, ये सारे चीज़ आते हैं। तो ये था एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। सेकंड आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता है प्राइमरी, तो प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी लेवल पर ही किया जाता है, बेसिक लेवल पर, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, उस समय एक्शन लिया जाता है प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, बीमारी के होने के पहले का काम, ठीक है। हमको पता है कि बीमारी इनको हो सकती है, लेकिन हमको उसको होने से बीमारी को रोकना है। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है प्री मॉडल प्रिवेंशन के साथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट कैन डिजीज़ विल एवर ऑकर, ठीक है, ताकि हम डिजीज़ के होने के चांसेस को लंबे समय तक के लिए कम कर देते हैं। इन दिस एक्शन आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, इसमें क्या है, एक्शन हम लोग लिया जाता है डिजीज़ के होने के पहले ही, ठीक है। जैसे कि इम्यूनाइजेशन, ठीक है, हम लोग इम्यूनाइज कर दिए लोगों को, पोलियो वैक्सीन दे दिए, अब हमको पता है कि इनको ज़िंदगी भर पोलियो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मेन इसका क्या है, एक्शन टेकन बिफोर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, ये मेन इसका थीम है, एक्शन टेकन बिफोर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। डिजीज़ होने के पहले के लिए जो भी काम किया जाता है वो, इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ डिजीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब डिजीज़ का पहला होने का पहला जो स्टेज है, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज, ठीक है, उस समय काम किया जाता है। अप्रोचेस ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, द WHO हैज़ रिकमेंडेड द फॉलोइंग अप्रोचेस फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस वेयर द रिस्क फैक्टर आर स्टेब्लिश्ड, ठीक है। बेसिकली क्या है, दो तरीके के प्राइमरी प्रिवेंशन है। पहला है पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, मतलब मास लेवल पर, बड़े लेवल पर, ठीक है। बी है हाई रिस्क स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ए है पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, मास स्ट्रेटजी, मतलब कि बड़े पैमाने पर। तो बड़े पैमाने पर कैसा होगा, पॉपुलेशन स्ट्रेटजी में, मास स्ट्रेटजी में गवर्नमेंट अभी कोविड के टाइम पे बड़े पैमाने पर लोगों को एजुकेट कर रही है कि उनको हाथ सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है।
तो बड़ा स्ट्रैटेजी है, बहुत लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है जिसके जरिए बीमारी होने से बच रही है। और बी आता है हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। ठीक है, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में कौन आते हैं, जैसे हेल्थ वर्कर, ठीक है, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन सभी को गवर्नमेंट क्या करी है, वैक्सीनेट कर दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क में इन्हीं लोग आएंगे, है ना। तो ये है अप्रोचेस ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अचीव्ड बाय हेल्थ प्रमोशन। प्राइमरी प्रिवेंशन को हम लोग हेल्थ प्रमोशन के जरिए भी अचीव कर सकते हैं, और सेकेंड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के जरिए भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन आएगा, हेल्थ प्रमोशन में हम लोग हेल्थ एजुकेट करेंगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका हेल्थ प्रमोट हो सके। हेल्थ प्रमोट होगा तो डेफिनेटली हमारा डिजीज़ उस लेवल पर अफेक्ट नहीं करेगा। देन है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। ठीक है, हम अपने एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई करके अब हेल्थ को अच्छे लेवल के हेल्थ को पा सकते हैं, या डिजीज़ को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, ढेर सारी तरीके की ऐसे डिजीज़ हैं जो कि हमारे को न्यूट्रिशनल लेस न्यूट्रिशनल इंटेक के कारण से होती है, उनको भी रोका जा सकता है। फिर है लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस। हम अपनी लाइफ स्टाइल और बिहेवियर को चेंज अगर करते हैं तो भी हम लोग कई प्रकार के डिजीज़ से होने को बचा सकते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से हमारा हेल्थ प्रमोट होगा तो ये सारी डिजीज़ होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। थर्ड चीज़ आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब एक ऐसा इंटरवेंशन लिया जाए जो कि बेसिकली हमको किसी खास पर्टिकुलर डिजीज़ होने से बचाता हो, जैसे कि इम्यूनाइजेशन एंड सीरोप्रोफिलैक्सिस। ठीक है, हम लोग इम्यूनाइज कर दिए हैं, हम लोग बच्चों को ढेर सारे वैक्सीन्स लगाते हैं ना, BCG, DPT, ठीक है, पोलियो, रोटा वायरस। तो ये सब इम्यूनाइजेशन इसलिए लगाया जा रहा है ताकि वो डिजीज़ ही ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन है कीमोप्रोफिलैक्सिस। ठीक है, कीमोप्रोफिलैक्सिस मतलब अगर हमको दिखता है कि हाँ इनमें हमको चांसेस है कि आगे चल के कैंसर डेवलप हो सकता है, तो हम लोग उनको कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए काम करेंगे। अभी ढेर सारी ऐसे वैक्सीन्स आ गई हैं जो कि कैंसर को भी लड़ने में कारगर है, ख़ास तौर पर यूट्राइन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर्स। ठीक है, देन है यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट। ठीक है, सप्लीमेंटेशन, हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब हमको विटामिन ए की डेफिशिएंसी छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है तो हम लोग उनको विटामिन ए सप्लीमेंट देते रहेंगे। आयरन की डेफिशिएंसी वुमेंस में ज़्यादा होती है तो हम लोग उनको आयरन सप्लीमेंट देते रहेंगे। ठीक है, देन है सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा सेफ्टी रेगुलेशन बनाए जाए ड्रग्स और फूड्स के लिए, अच्छे ड्रग्स आए, अच्छे मेडिसिन आएँ और फूड भी आएँ, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के, बिना मिलावट वाले, बिना अडल्ट्रेटेड, बिना बिना क्या बोलना चाहिए उसको, बिना मिलावट के या बिना उसको आर्टिफिशियली तैयार किए, ठीक है, बिना कलर यूज़ किए। तो जितना अच्छा गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशन बनाएगी उतना अच्छा हमको फूड मिलेगा। देयर ए कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स। ठीक है, अपने एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स को कंट्रोल करना, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। तो ये था हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब थर्ड आता है हमारा सेकेंड था हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोग देखें कि डिज़ीज़ को होने से पहले है हम लोग ऐसा इंटरवेंशन लिए कि डिज़ीज़ ही ना हो। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है, इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ एट इट्स इंसिपेंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, डिजीज़ हो चुकी है, ठीक है, हम लोगों ने प्री मॉर्डियल प्रिवेंशन लिया, प्राइमरी प्रिवेंशन ले गया, लेकिन फिर भी किसी कारण से डिजीज़ किसी व्यक्ति को हो गई। ठीक है, अब किसी को अगर डिजीज़ हो भी गई तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डिज़ीज़ को जल्द से जल्द पहचान सकते हैं और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अगर हम लोग जल्दी पहचान लेंगे और ट्रीटमेंट जल्दी देंगे तो उस पेशेंट का क्या होगा, रिकवरी बहुत जल्दी होगा और सिमिलरली वो दूसरे को कम्युनिकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एन एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ एट इट्स इंसिपेंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, द स्पेसिफिक इंटरवेंशंस आर, सबसे पहला है प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन का मोटो है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। ठीक है,
तो पहला है अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट। गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी कोविड के टाइम पे, स्क्रीन टेस्ट कर रही है, बड़े बड़े पॉपुलेशन का सैम्पलिंग कर रही है कोविड टेस्ट के लिए, कि हम लोग जितना ज़्यादा पेशेंट को पहचानेंगे उतना ज़्यादा डिजीज़ के स्प्रेड को रोक पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट, देन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पेप स्मीयर टेस्ट, रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन एट्सेट्रा। तो अर्ली डायग्नोसिस में बहुत सारे आते हैं इश्यूज़। आपको थोड़ा सा सिम्टम दिखा किसी भी बीमारी का, आप तुरंत जाके चेकअप कराइए, ठीक है। तो डिजीज़ को हम जल्दी पहचान लेंगे तो जल्दी इंटरवेंशन होगा उसके लिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। और है रेफरल सर्विसेज, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में बेसिक ये है अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, ठीक है। जितना जल्दी बीमारी को पहचानेंगे उतना जल्दी उसका सही ट्रीटमेंट देंगे तो उसका आगे का कॉम्प्लिकेशन को रोक पाएंगे। आगे का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, या उसका न्यूट्रिशनल हेल्थ का लॉस हो सकता है, या उसका फिजिकल हेल्थ का लॉस हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ का लॉस हो सकता है, बहुत सारे तरीके के लॉस हो सकते हैं। और अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन में एक चीज़, सेकेंड चीज़ आता है रेफरल सर्विसेज। रेफरल मतलब पेशेंट एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आया, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटी बस है उसके पास और वो अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते तो उसको रेफ़र कर देंगे हायर इंस्टीट्यूट में ताकि उसको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंप्लीट क्योर एंड प्रिवेंट द प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ प्रोसेस, ठीक है। कंप्लीट क्योर, पूरी तरीके से पेशेंट को अपन लोग क्या कर देंगे, रीस्टोर कर देंगे, ठीक है, पूरी तरीके से क्योर कर देंगे और प्रिवेंट कर देंगे डिजीज़ के प्रोसेस को, प्रोग्नोसिस को, ठीक है। और हम लोग डिजीज़ के आगे बढ़ने को हम लोग रोक देंगे वहीं पर ही और उसको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बाय क्योरिंग ऑल द नोन केसेस, ठीक है। डिजीज़ को प्रिवेंट करना, जितने भी नोन केसेस हैं उनके ज़रिए, जैसे कि अभी कोविड में जितना ज़्यादा हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव आता है उससे कांटेक्ट में जितने आए उन लोगों का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस जितना ज़्यादा टेस्टिंग होते जाएगी, जितने ज़्यादा केसेस मिलते जाएंगे उतना ज़्यादा उसके स्प्रेडिंग को अपन लोग मिनिमाइज़ कर पाएंगे। टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एंड सीक्वल ऑफ डिजीज़, ठीक है, ताकि हम लोग डिजीज़ के होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोक सकें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई डिज़ीज़ जो है वो हम लोगों को अटैक करती है, प्राइमरी प्रिवेंशन फेल, सेकेंडरी प्रिवेंशन अब यहाँ पर काम कर रहा है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग चाहते हैं कि डिजीज़ के बड़े कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके, जैसे कि डेथ, ठीक है, या कोई बड़ी डिसेबिलिटीज़ को। देन है टू शॉर्टन द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी, या डिसेबिलिटी के समय को बहुत कम रखा जा सके। अभी उसका फिजिकल हेल्थ, वो बेड में पड़ा हुआ इतना वीक है कि वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, हम उसको जल्दी से रिस्टोर कर दिए, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। देन लास्ट है टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन अपन शुरू से देख लेते हैं। प्री मॉड्यूल प्रिवेंशन में हम लोग देखें डिजीज़ होने के पहले हम लोग बड़े पैमाने पर हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं ताकि ये डिजीज़ कम से कम लोगों को हो। फिर प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोग देखें कि हम लोग इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं ताकि डिजीज़ ही ना हो। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग देखें कि डिजीज़ हो गई है लेकिन डिजीज़ को जल्द से जल्द पहचाना जाए और सही ट्रीटमेंट देके उसको ठीक कर दिया जाए। अब फोर्थ आता है टर्शरी प्रिवेंशन, कि डिजीज़ उसको हो गई, उसको मेजर डैमेज भी हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी काम नहीं कर पाया, सेकेंडरी प्रिवेंशन से वो पेशेंट बाहर निकल कर टर्शरी प्रिवेंशन में चला गया, मतलब कि लास्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन में चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज, ठीक है। ये क्या है, डिजीज़ के अर्ली स्टेज से चालू होता है। इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़ एंड टू प्रमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट टू द इरेमेडिबल कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे सारे काम करना है जो कि पेशेंट को आने वाले होने वाले किसी भी तरीके के बड़े खतरे, जैसे कि डिसेबिलिटीज़ या इम्पेयरमेंट, उसका अपाहिज होना या मेंटली रिटार्डेड होना, अपंग होना, ठीक है, बेड पेशेंट बन जाना, ये सब चीज़ों से हम रोकना चाहते हैं उसको, ठीक है, और उसके हेल्थ को वापस उस कंडीशन में भेजना चाहते हैं जब वो जिस कंडीशन में वो पहले था, ठीक है। कभी हो जाता है ना कि पेशेंट लेट डायग्नोस हुआ, उसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया या उसको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाया तो वो उसकी स्थिति गंभीर हो जाएगी,
ठीक है। तो ये गंभीर स्थिति को हमको होने से रोकना है, तो टर्शरी प्रिवेंशन वहाँ पर काम करता है। और इसमें आगे क्या, इंटरवेंशन दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन आर डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिटेशन। और यहाँ पर हम लोगों को, चलो ठीक है, उसको इतना गंभीर बीमारी हो भी गया, वो बेड पेशेंट भी हो गया, फिर भी हमको उसके और भी होने वाले डिसेबिलिटीज़ को कम करना है और उसको वापस से उसको क्या कर देना है, रिहेबिटेट कर देना है, पुनर्विस्थापित कर देना है, ठीक है। इंटरवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस फेज, इसमें पहला चीज़ है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हम लोग क्या करेंगे, टू प्रिवेंट और हॉल्ट द ट्रांजिशन ऑफ डिजीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप, ठीक है। जो भी उसको हेल्थ डैमेज हो चुका है उसको उसी लेवल पर हम लोगों को रोकना है। अभी वो असहाय है, बेड में ही पड़ा हुआ है, तो उसके और गंभीर होने को हमको रोकना है, बेड सोर होने से रोकना है, हमको उसको बड़ा इन्फेक्शन होने से रोकना है, हमको उनको पैरालिसिस होने से रोकना है, हमको उसको फिजिकली हैंडीकैप्ड होने से रोकना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला इम्पेयरमेंट, एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। इम्पेयरमेंट को रोकना है, किसी भी तरीके का जो इम्पेयरमेंट हो सकता था उनके मनोविज्ञान पर, उनके शारीरिक विज्ञान पर या उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर, उनको इम्पेयरमेंट को रोकना है। सेकेंड है डिसेबिलिटी, एनी रिस्ट्रक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उनकी डिसेबिलिटीज़, ठीक है, अभी उनका बीमारी हुआ और उनका भी सिर्फ हाथ काम नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि हम लोग ये जो बीमारी है वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते उनके पैर की तरफ भी जा रहा है, दूसरे लोअर एक्सट्रीमिटी में भी जा रहा है, तो उसको हमको रोकना है, ठीक है। देन है हैंडीकैप्ड, ठीक है, उनको हैंडीकैप्ड होने से बचाना, ये सभी को पता है हैंडीकैप क्या होता है। देन है सेकेंड चीज़ रिहैबिटेशन, रिहैबिटेट, ठीक है। रिहैबिटेट करना मतलब उनको वापस पुनर्विस्थापित करना, ठीक है। रिहैबिटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, दिमागी तौर के भी रिहैबिटेशन हो सकते हैं, सोशल के भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिहैबिटेशन इज़ द कंबाइंड and coordinated use of medical, social, educational and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functioning abilities, ठीक है। मतलब एक कोई पेशेंट का मान लो एक्सीडेंट हुआ, अब उनका पैर नहीं चल पा रहा है, ठीक है, अब वो टर्शरी प्रिवेंशन में आ गए। अब यहाँ पर हम लोग उनको चाहते हैं कि इनके जो पैर नहीं हैं उसको किसी तरीके से रिहैबिटेट करें वापस, ताकि पुराने ज़िंदगी में व्यक्ति लौट सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल लिम्स लगा देंगे, जिसके ज़रिए वो अपने पैर का कमी को पूरा कर सकता है और अपने सारे काम कर सकता है। तो ये होता है रिहैबिटेशन। रिहैबिटेशन कितने तरीके के होते हैं, पहला है मेडिकल रिहैबिटेशन, उसको पूरी तरीके से मेडिकली क्या किया जाए, रिहैबिटेट किया जा सके, ठीक है। इसमें मेडिकली में हो सकता है हम लोग उनका कोई हाथ पैर का लॉस था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड है वोकेशनल रिहैबिटेशन, उसकी नौकरी चली गई है, उसका व्यवसाय ठप पड़ गया है, हम उसको वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। फिर है सोशल रिहैबिटेशन, कई बीमारी ऐसी होती है जिसमें लोग सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हैं दूसरे को, जैसे कि कोरोना के टाइम पे लोग क्या होते थे, स्टार्टिंग में जब हुआ था 2020 में, तो अरे इसको कोविड हो गया, इससे दूर रहो, इससे नहीं मिलना है, कई कई महीने तक उन लोग से नहीं मिले, ठीक है। फिर बाद में जब सबको होने लगा तब समझ में आया कि अरे उतना बड़ा इशू नहीं है। HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स में सोशल रिहैबिटेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उस समय पेशेंट को भी सोसाइटी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है और पेशेंट भी डरता है कि मैं सोसाइटी में मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा। या मेंटल इलनेसेस, ठीक है, उसमें भी सोशल रिहैबिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल रिहैबिटेशन, कभी कभी कई बीमारी ऐसी होती है कि सामने वाला पर्सन साइकोलॉजिकली बुरी तरीके से टूट चुका होता है, ठीक है, तो उसके सेल्फ एस्टीम को वापस देना, उसके मेंटल हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचाना, ये सब हमारा टर्शरी प्रिवेंशन के रिहैबिटेशंस में आता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।